नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अमेरिका डर गया है, अमेरिका कांप रहा है और अमेरिका को चिंता है अपने नागरिकों की। ये बातें सुन के आप हंसेंगे, क्या क्या कुछ भी बोलना। अमेरिका इतना बड़ा ताकतवर देश कैसे डर सकता है, कैसे कांप सकता है? लेकिन अमेरिका ने अपने देश में परमाणु हमले को लेकर नागरिकों को अलर्ट कर दिया है। जी, नागरिकों को बाकायदा ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से अगर अमेरिका पर परमाणु हमला होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा CDC, मैं कई बार उसका जिक्र करता हूं, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अमेरिका का, जिसने कोरोना के टाइम पे वैक्सीन को लेकर बहुत सारी चीज़ों को लेकर वहाँ पे पहल मचाई हुई थी, और वो अमेरिका के लोगों को ये बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए स्वास्थ्य के मामले में। CDC ने बाकायदा अलग से एक वेबसाइट बना के अमेरिका के नागरिकों को ये बताया है कि अगर परमाणु हमला होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। ये परिस्थितियां क्यों बनी हैं और क्या करना चाहिए, क्या बताया है उनको, ये सारी चीज़ें एक छोटे से वीडियो में समेटने की कोशिश करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी आपको QR कोड दिखाई देगा, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। और YouTube ने एक थैंक्स बटन दिया है वीडियो के नीचे, वो भी भुगतान करने में आपका सहयोगी हो सकता है। मैं अभी हाजिर हुआ। दरअसल अमेरिका की जो एडवाइजरी आई है उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, जिसमें से एक बात ये कही गई है कि जैसे ही आपको खबर मिलती है कि कहीं पे परमाणु बम गिरा है, आप जल्दी से जाके जो शेल्टर बनाए गए थे कोरोना वायरस के टाइम पे, उन शेल्टर्स को अपने पास के याद कर लीजिए कहाँ पे है, और आपको उन शेल्टर्स में जाके छिप जाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप उन शेल्टर्स में जाएं तो घर के बुजुर्गों वगैरह को तो ले ही जाएं, अपने पालतू जानवरों को भी साथ ले जाएं, अपने पेट्स को भी ले जाएं, क्योंकि उनके ज़रिए भी क्या हो सकता है, परमाणु रेडिएशन हो सकता है। बताऊंगा रेडिएशन क्या होता है। और पेट्स के शरीर पे जब ये रेडिएशन आ जाएगा तो उसके अलावा उसमें ये भी बताया गया है कि जब आप जाएंगे तो कम से कम उस शेल्टर में कम से कम 3 दिन का खाने पीने का सामान, पहनने के कपड़े, सर्दी से बचने का इंतज़ाम, खूब सारी बैटरियां जो 3 दिन आपके काम आएँ, पावर बैकअप, ये सब लेकर जाएं। और तरीके बताए गए हैं, जैसे कि जब हमला हो तो जल्दी से जल्दी बेसमेंट में चले जाएं। और एक रोचक तरीका कि अपने बालों को धोएं तो, लेकिन कंडीशनर ना लगाएं। अब आप कहेंगे कि कंडीशनर क्यों ना लगाएं, तो वहाँ लिखा गया है कि सरफेस स्टैटिक होता है कंडीशनर का नेचर, और वो सतह जो होती है, और इसी तरह से तेल भी ना लगाएं। दरअसल तेल और कंडीशनर वगैरह जो होते हैं ना, वहाँ पे अगर कोई भी चीज़ आती है तो चिपक जाती है, ठहर जाती है। तो अमेरिकी सरकार का कहना है कि अगर कोई आया रेडिएशन और वो वहाँ बैठ गया तो उसके बाद में वो शरीर के संपर्क में ही बना रहेगा, जो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अब रेडिएशन मतलब क्या? देखिए, रेडिएशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग हो सकती है, वो क्या होती है, स्पीकर देखा आपने? स्पीकर में जब आप गाना चलाएंगे तो धक 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 करता है और हवा को धक्का मारता है, और जब हवा को धक्का मारता है तो उससे हवा के अंदर वाइब्रेशंस बनते हैं, और वो वाइब्रेशन कान के अंदर जो पर्दा लगा है उसके वाइब्रेशन को धक्का मारते हैं, और ब्रेन उन धक्कों को पहचानता है, क्योंकि वो आदमी के मुंह से भी वही वाइब्रेशन निकलते हैं, उससे वो ब्रेन समझ लेता है कि ये वाला गाना बज रहा है, उसमें ये म्यूजिक बज रहा है। तो इसी तरह से हवा के अंदर जब धक्का लगता है परमाणु ब्लास्ट का, तो वो तरंग उठती है, वो दूर दूर तक जाती है, पहला।
दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग भी पैदा हो सकती हैं। तीसरा, जो रेडिएशन होता है, जब परमाणु बनता है तो कैसे बनता है, जो एक परमाणु है उसके अंदर का जो गोली होती है, दरअसल आपने परमाणु देखा होगा, ऐसे मक्खी जैसी घूम रही होती हैं और बीच में एक बेर जैसी गुठली होती है और वो गुठली दानेदार होती है। वो बहुत सारे गोल 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 छोटी छोटी बारीक बारीक गोलियों से मिलके बनी होती है। आपने ध्यान से देखा होगा, फिजिक्स में सबने पढ़ा होगा। तो क्या है कि वो बाहर वाली जो घूम रही हैं और अंदर वाली जो है, ये माना जाता है कि ये बराबर बराबर होती हैं, यानी 60 बार घूम रही है तो अंदर भी 60 होंगी, तभी ये बैलेंस बना हुआ। नहीं तो अगर एक कम हो जाएगी तो वो छिटक जाएंगे या आपस में टकरा जाएंगे, क्योंकि ये बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं कि ये बहुत बारीक मामला है, तो वो एक दूसरे से जुटी रहती हैं। तो फिर ये कहते हैं ऐसा एक पदार्थ ढूंढ लो, ऐसी चीज़ ढूंढ लो जिसकी गोलियां जो है ना थोड़ा उसमें डिस्टेंस हो, थोड़ा सा, मतलब एकदम ज़्यादा न चिपकी हों, जिनको तोड़ना मुश्किल ना हो। तो वो क्या करते हैं, उस बीच वाली जो गुठली है वो यूरेनियम की जैसे है, जितने रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनकी वो गुठली ना उतनी स्ट्रांग नहीं जुड़ी होती। फिर ये क्या करते हैं, उसको एक गन से हिट करते हैं। बहुत सारे मेथड हैं। जैसे ही हिट करेंगे उसके अंदर का एक न्यूट्रॉन निकल जाएगा। न्यूट्रॉन निकल जाएगा तो ये टूट के टकराएंगे, ये टकराएंगे तो 2 से 4, 4 से 8 वो तो जाएंगे ही। इसके अलावा बहुत सारी ऊर्जा, एनर्जी डेवलप होती है। इस ऊर्जा को 9-9, 10-10 फुट मोटी कंक्रीट की दीवारों के अंदर कैद कर लेते हैं और पानी की पाइपलाइन का एक जाल होता है उसके अंदर, और उस ऊर्जा के अंदर जो पानी की पाइपलाइन निकलती है आसपास से कवर है ताकि पब्लिक को ना लग जाए, और उससे वो पानी गर्म जो होता है वो पानी बाहर आता है। बाहर आके वो एक चक्के को चलाता है, वो चक्का दूसरा डायनेमो चलाता है, ऐसे समझ लीजिए टरबाइन चलाता है और उससे बिजली बनती है। लेकिन इस केस में जब वो तोड़ा तो वो दूर दूर जाना शुरू कर देता है। बड़ा खतरनाक होता है जी, 8-10 किलोमीटर तक ख़त्म कर देता है। अगर 100 किलो का अगर आपने फोड़ा तो उसके अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग बम के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर जाने का मतलब नहीं है। तो जब वो फोड़ा तो उससे जो रेडिएशन निकला वो कुछ किलोमीटर तक तो बहुत तेज़ हीट के ज़रिए सब कुछ जला देता है। वहाँ तो आप रहेंगे तो आप कुछ लगाएं ना लगाएं नहीं बचेंगे। उससे दूर के एरिया में वो हीट और ज़्यादा रेडिएशन पैदा करता है, और उससे बाद के एरिया में अगर आप हैं, मान लीजिए आपके घर से 100 किलोमीटर दूर फटा है, 80 किलोमीटर दूर फटा है, 50 किलोमीटर दूर फटा है, तो क्या होगा, आपके तक रेडिएशन आएगा। तो उस केस में एक्सपर्ट बता रहे हैं वहाँ पे कि किस तरह से आप बचें। अब ये तो हो गई बात कि भाई पाकिस्तान की अमेरिका कैसे लोगों को अपने बचाने के लिए बोल रहा है, लेकिन वो बोल क्यों रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। किस से डर लग रहा है? डर जिससे लग रहा है वो है पुतिन बाबू। हुआ यह है कि पुतिन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है सारा का सारा अमेरिका, यूरोपियन यूनियन। सीरियस क्यों है? सीरियस इसलिए है क्योंकि पुतिन ने परमाणु बम फोड़ने की दे दी है धमकी। याद कीजिए, जब ये यूक्रेन का पूरा नाटक हो रहा था उससे पहले 2 तरह के एक्सपर्ट थे। एक एक्सपर्ट थे वो कहते थे कि ये हमला कर देगा, इसके चक्कर में मत पड़ना, ये उल्टी खोपड़ी है। दूसरे एक्सपर्ट कह रहे थे कुछ नहीं होगा, ये सब ऐसी धमकी दे रहा है, ये हमला नहीं करेगा। लेकिन उसने कहा था तो हमला कर दिया, जो कहा सो किया। अब दिक्कत यह है कि ये जो कहा सो किया वाला आदमी जो है, इसने अभी फिर कह दिया। तो उसने, जेलेंस्की ने मजाक उड़ा दिया। जेलेंस्की ने कह दिया कि, और ये इस बार धमकी यूरोप के लिए है, जेलेंस्की ने कह दिया कि ये कह रहे हैं ये गरजने वाले बादल हैं, बरसेंगे नहीं। और उसके बाद में पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि थ्रेट वाज नॉट अ ब्लफ, यानी ये जो धमकी थी मेरी ये कोई मजाक नहीं है। और इसके बाद में जो यूरोप के एक्सपर्ट हैं, यूरोपियन यूनियन के जो चीफ हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो सब लोग, बोरेल साहब हैं, वो सब कह रहे हैं कि बॉस इस आदमी का भरोसा नहीं है, अगर इसने कह दिया तो कर देगा, इसलिए अलर्ट पे आ जाओ। अब अलर्ट के लिए जो है वो अमेरिका और यूरोप, जो खास तौर पर मेन अमेरिका तो जानता है, सारी तिल्ली मेरी लगाई हुई है, तो उसको ही डर के रहना है। सब जानते हैं अमेरिका का किया धरा है, तो कहीं भाई उसको बम ही तो गिराना है, यहाँ नहीं गिराएगा, अमेरिका पे गिरा देगा। कोशिश तो यही होगी। मान लीजिए कि आसमान में भी अगर आपने मिसाइल परमाणु वाली फोड़ दी तो भी उसका रेडिएशन तो नीचे आ सकता है ना।
ज़रूरी थोड़ी है कि उठते ही आप फोड़ दें, क्योंकि ये तो इस तरह के मामलों में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, चूक जाते हैं। खैर, उन डिटेल में जाने के बजाय तो हुआ ये है कि उसके बाद से वहाँ अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब है क्या कि ये उंगलीबाजी भी बहुत, जिसको कहते हैं ना कि बार बार इधर उंगली मारना उधर उंगली मारना, जिसको मौका मिल रहा है उसको परेशान कर रहा है अमेरिका। बाइडन को हम समझते थे बड़ा सीजनड आदमी है, और वो जो इससे पहले था वो ट्रंप, ये उल्टी खोपड़ी है, सिरफिरा कहाँ से अमेरिका के लोगों ने चुन लिया। अब समझ में आ रहा है ये उससे भी बड़ा वाला है। अरे कोई भी आदमी एक साथ 10 फ्रंट थोड़ी खोलता है, तुम कितनी बड़ी ताकत हो। आपने यूक्रेन का रूस वाला फ्रंट खोला हुआ है, उधर जाके आपने अब चीन से पंगा ले लिया, वो आपका जो ताइवान वाला मसला खोल लिया, तरह तरह का जाके कभी पाकिस्तान को भी जाके आपने हथियार देने शुरू कर दिया, उनका वो F-16 अब कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, यानी भारत को उकसा दिया। अफगानिस्तान से भी पंगे ले लिया, अफगानिस्तान का जितना फंड था ना अमेरिका के पास पड़ा हुआ वो खा गया, कह रहा आधा फंड दो क्योंकि आपने हमको नुकसान पहुंचाया था, 9/11 किया था। अब आप जनता का क्या मतलब है उससे यार, ना नहीं मिलेगा। और बाकी का फंड उठा के एक धर्मार्थ संस्था को, किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया है कि भाई बाकी पैसे आप तुम्हारे इनको दे दिए हैं और ये अफगानिस्तान में जन कल्याण के काम में लगाएंगे, आपके पैसे ख़त्म। यानी आप सोचो कि पूरी दुनिया में इस तरह से पंगे ले रहा है। और सबसे खतरनाक पंगा किससे ले लिया? किम जोंग से। किम जोंग से क्या किया? किम जोंग के बगल में है साउथ कोरिया, उत्तर और दक्षिण कोरिया बिल्कुल नहीं बनती है। अब कमला हैरिस पहुंच रही हैं, पहले वो पहुंच गई थी मैडम वहाँ पे, अब कमला हैरिस यहाँ पहुंच रही हैं। अब कमला हैरिस पहुंच रही हैं तो वो कह रहा है कि किम जोंग की देखिए, आप यहाँ अगर दक्षिण कोरिया आओगे, इनसे दोस्ती बढ़ाओगे तो मैं परमाणु परीक्षण कर लूँगा, साफ बता रहा हूँ आपको। और अगर मैं मर गया तो हमारे पास बहुत सारे परमाणु हमें एक साथ चला दिए जाएंगे, इसलिए हमसे पंगा नहीं, कमला हैरिस यहाँ ना आए। अब वो पहुँची नहीं है, उससे पहले इसने मिसाइल टेस्ट कर दिया। इसने बाकायदा उठा के बैलिस्टिक मिसाइल चला दी, उसका परीक्षण कर लिया। और किम जोंग अपने पास दनादन तगड़े वाले हथियार बना रहा है। अब अमेरिका कोरिया का भी मोर्चा खोल लिया है। अब इतने सारे मोर्चों में से और सारे के सारे परमाणु शक्ति हैं। चीन भी परमाणु शक्ति है, आपका जो रूस भी परमाणु शक्ति है, और साथ में किम जोंग तो है ही। और इन सारी की सारी लोगों के ताकतों के बीच में एक साम्य है, और वो साम्य ये है कि इनका जो बैकग्राउंड है वो लाल है। लाल मतलब ये सारे के सारे वामपंथी या कम्युनिस्ट देश रहे हैं, या रहे हैं या हैं, जैसे चीन कम्युनिस्ट देश है, उत्तर कोरिया कम्युनिस्ट देश है, और रूस रहा है। और एंटी अमेरिका होते ही वो अपने देश में बहुत सारे जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं उनसे जुड़ जाता है, और वो उत्तर कोरिया और इनको अच्छा लगने लगता है। और पूरे यूक्रेन वॉर में उत्तर कोरिया ने साथ दिया। अगर मान लीजिए ये तीनों देश तय कर लेते हैं कि बॉस अमेरिका को निपटा दो यार, दुनिया के सारे बवाल की जड़ यही है, जो होगा सो देखा जाएगा, एक बार मरना है, कम से कम जड़ दूर करके हटें, तो क्या होगा? वो ही टेंशन है जिसको लेकर एडवाइजरियां जारी की जा रही हैं, जिसको लेकर सारे के सारे अलर्ट हैं। और मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कि पुतिन अब शांति चाहते हैं। लोगों ने कहा कि जिस दिन ये पुतिन शांति चाहते हैं, आप वीडियो बना रहे थे, उसी दिन पुतिन धमकी दे रहा है। हमारे रामचरितमानस में एक है, विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय विन होए न प्रीत। यानी जब देखा 3 दिन हो गए हैं और भगवान राम कह रहे हैं समुद्र से भाई रास्ता दे दे, रास्ता दे दे, रास्ता दे दे, समुद्र रास्ता ही नहीं दे रहा है, तो भगवान राम ने बाहर निकाला और कहा मैं इसको सुखा देता हूँ, झट से रास्ता दे दिया। तो पुतिन वही कर रहा है, क्योंकि पुतिन अगर इनको कह रहा है कि भाई शांति करना चाहता हूँ मैं, उसने संकेत दिए, अलग अलग एर्दोगान से मैसेज दिलाया, मोदी को कहा, तो ये लोग चौड़े हो गए। उनको लगा अरे तो पुतिन हार रहा है, तो उसने कहा ना ये मत गलतफहमी में मत रहना, परमाणु बम है मेरे पास। तो अब ये जो चीज़ें हैं, इसके बाद में एक ही नतीजा निकलता है कि पुतिन के साथ में सब लोग बातचीत करके मसले को सुलझा लो, ये उसका संदेश है, वरना फिर एडवाइजरी जारी करते रहना। उम्मीद करता हूँ पूरी तस्वीर आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भुगतान करना चाहते हैं, हमें आर्थिक रूप से मजबूत देश देखना चाहते हैं, तो हमारा QR कोड स्क्रीन पर है, उसका इस्तेमाल करें। नमस्कार, जय हिंद।